Okay, students, now today we'll discuss magnetic field at the center of a circular coil or arc. राइट हमने बायो-सवार्ट्स लॉ पढ़ा है. बायो-सवार्ट्स लॉ क्या कहता है, किसी करंट एलिमेंट से अगर स्मॉल करंट एलिमेंट हमें लिया dl लेंथ का, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, that magnetic field, small magnetic field is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi idl sin theta upon r square, right? और थीटा क्या था यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl vector and r vector, right? This is our Biot-Swartz law. ये हमारा बायो-सवार्ट्स लॉ कहता है, राइट? अब हमें बायो-सवार्ट्स लॉ की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कुलर कॉइल अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके सेंटर पे हमें वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड. तो लेट अस टेक अ circular coil like this is the center of the coil C, or current I is flowing through this circular arc, right? And C is the center. तो हमें सेंटर पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट से स्मॉल एलिमेंट dl तक की डिस्टेंस हमने क्या ली थी, स्मॉल r, right? So we have to choose what, small element, and let's say this is small current element, right? I current is flowing through this, and this small element is dl, clear? And that distance between the center to this dl is, let's say, r, which is where r is what, radius of arc or this circular coil की radius है, right? We know that the angle between this r and dl is this, and this angle is what, 90 degree. The radius is always perpendicular on the circumference, we know that. तो यहाँ पे जो थीटा गिवन है, we know that कि जो हमारे पास थीटा गिवन है, that must be what, 90 degree, 90 degree, clear? तो यहाँ से अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू बायो-सवार्ट्स लॉ, BS लॉ, बायो-सवार्ट्स लॉ क्या कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, दैट मस्ट बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90 is 1 and upon, and this is r, means r square, right? And this sin 90 is what, dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin 91 upon r square, right? This is according to बायो-सवार्ट्स law at the center. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो राइट हैंड थंब रूल हमें पता है. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, dl करंट फॉर दिस dl एलिमेंट, करंट एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड. थंब हमने अपवर्ड रखा तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज व्हाट, आउटवर्ड. तो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड. और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर मैं पूरी कॉइल की बात करता हूँ, पूरी कॉइल की, तो करंट इज सर्कुलर, तो कर्ल ऑफ द फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? तो करंट एंड मीन्स आउटवर्ड, दैट इज अगेन आउटवर्ड. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड, राइट? तो यहाँ हम लिख सकते हैं आउटवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड टू द plane, right? This is outward direction. हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल. स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना था, टोटल कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, राइट? सो दिस इज व्हाट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएंगी, हमें पता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट टर्म, एंड रिमेनिंग टर्म इंटीग्रेशन डी, राइट? dl का इंटीग्रेशन, dl इज दिस, अगर dl का इंटीग्रेशन मीन्स कंप्लीट लेंथ, और कंप्लीट लेंथ क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल. तो वी कैन से दैट
dl इज इक्वल टू व्हाट 2πr सिंपल राइट मीन्स dl इतना था राइट अगर मैं कहूँ कंप्लीट dl मीन्स दैट इज द कंप्लीट dl ना दैट लेंथ दिस इज 2πr तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि म्यू नोट आई अपॉन 4πr स्क्वायर इंटू 2πr एंड r से r कैंसिल आउट 2π से 4π को हम कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं क्यों अभी हम देखते हैं b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πr इंटू 2π कर सकते हैं कैंसिल दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड 2π से 4π को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बट नहीं करेंगे क्यों हमें जनरलाइज केस की तरफ जाना है और वो कैसे होगा यहाँ से आप देख सकते हैं 2π क्या है 2π क्या 2π है यहाँ पे इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा टोटल एंगल दिस इज व्हाट 2π अगर मैं किसी आर्क की बात करता हूँ लेट्स से ये कोई सेंटर है और ये कोई आर्क है इट्स समथिंग लाइक दिस ना ये कोई आर्क है आई करंट फ्लो कर रहा है इस आर्क से और इसके सेंटर पे जो एंगल है थीटा है तो ये जो 2π है क्या ये एंगल है सेंटर पे 2π अगर मैं आर्क की बात करता हूँ तो एंगल क्या होगा थीटा तो इसको जर्नलाइज्ड केस में क्या कर सकता हूँ कि b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा और यहाँ थीटा क्या है थीटा इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ दैट आर्क इज व्हाट थीटा क्लियर है चलिए जनरलाइज केस की बात करें मैं कह रहा हूँ अगर मैं किसी सेमी सर्कल की बात करता हूँ दिस इज सेमी सर्कल राइट इसका ये सेंटर है इसमें से सेमी सर्कल से करंट आई फ्लो कर रहा है लाइक दिस आई करंट इज फ्लोइंग इस आई करंट की वजह से इसके सेंटर पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा चलिए देखते हैं कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड तो कितना होगा b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4π एंड रेडियस इसकी मान लीजिए r है तो रेडियस r राइट इनटू थीटा थीटा क्या है एंगल एट द सेंटर मेड बाय दिस आर्क तो यहाँ कितना एंगल बनाया इसने पाई तो दिस इज पाई तो पाई से पाई कैंसिल आउट तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट आई अपॉन 4r इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे सेंटर ऑफ दैट सेमी सर्कुलर आर्क राइट तो सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कितना होगा इतना सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मैं बात करूं कि लेट्स से हमारे पास ये कोई आर्क है ये उसका सेंटर है आर हमारे पास रेडियस है और इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है राइट तो इस आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एंड एंगल एट द सेंटर इज व्हाट 90 डिग्री तो कितना होगा b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4πr एज इट इज एंड थीटा थीटा कितना है 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2 so pi to pi cancel out answer is what mu naught I upon 8r this much is the magnetic field due to this arc at this center simple तो बहुत ही simple case है this is generalized case this is the magnetic field at the center of an coil or arc right if complete coil then theta is 2π तो हम 2π put कर देंगे this is the complete magnetic field due to a complete coil sorry clear this is magnetic field at the center of a circular coil now our next topic कि हमें ये तो सा circular coil अगर मैं बात करूँ ये सेंटर से एक एक्सिस पास आउट हो रही है this is the axis passing through that center of this circle तो ये जो मैं यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया कहाँ एट द सेंटर ऑफ द coil अब हमें फाइंड आउट करना है उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है लेट्स से कोई पॉइंट यहाँ है तो इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज राइट तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल हम सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं राइट सेम सर्कुलर कॉइल लाइक दिस उसके सेंटर पे एक एक्सिस है उस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमें उस कॉइल की वजह से क्या फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड
राइट। तो मैं इस कॉइल को ऐसे ना लेते हुए इसको मैं ऐसे ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, समथिंग लेट्स से दिस इज द कॉइल, राइट, एंड दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू दैट सेंटर, और इस एक्सिस के ऊपर कहीं पी पॉइंट है, राइट। तो हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, लेट्स से दिस इज आवर सम coil, this is the center, and toward the center this is the axial line, और इस axial line पे कोई point है P, at this point P we have to find out what magnetic field due to this current I flowing through this coil, right। तो current flow कर रहा है like this, ये coil है यहाँ पे ऐसे, right, और ये axis है, क्लियर, समझिए। तो यहाँ से करंट ये गया, यहाँ आया, यहाँ आउटवर्ड करंट की डायरेक्शन, यहाँ से इनवर्ड करंट की डायरेक्शन, आउट इन आउट इन। अगर अबोव एंड बिलो पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ करंट क्या है, इन दिस डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे करंट क्या है, इनवर्ड। तो जो ये करंट है जो यहाँ है, ये करंट जो मैंने ये शो किया, ये क्या है, आउटवर्ड, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड, राइट। अकॉर्डिंग टू बायोसोर्स लॉ हमें वही करना है। लेट्स से सेंटर से इसकी यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए हमने क्या ली है, दिस इज लेट्स से ए, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से ए, ये डिस्टेंस हमने ए ली है, राइट। अकॉर्डिंग टू बायोसोर्स लॉ हमें चूज़ करना था स्मॉल एलिमेंट, हमने स्मॉल एलिमेंट चूज़ किया डी एल लेंथ का एट दिस पॉइंट, राइट। और ये डी एल लेंथ जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन है जो करंट की थी, और करंट की कौन सी डायरेक्शन थी, ये थी ना, आउटवर्ड, दिस। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, दैट इज, एंड दिस इज द करंट एलिमेंट लाइक दिस, ये करंट एलिमेंट ऐसे है, कॉइल ऐसे है वही, दिस इज द कॉइल, और उस कॉइल के ऊपर स्मॉल एलिमेंट, दिस इज द कॉइल। इस कॉइल को मैंने ऐसे रखा है, दिस इज द कॉइल एंड दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, राइट। अगर ये स्मॉल एलिमेंट डी एल है और इस स्मॉल एलिमेंट से पी पॉइंट की मैं डिस्टेंस लेता हूँ, दिस इज व्हाट, आर। यही तो कहता है बायोसॉर्ट्स लॉ कि पी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दैट डी एल एलिमेंट इज व्हाट, आर, राइट। यही उसने कहा बायोसॉर्ट्स लॉ ने। चलिए देखते हैं, तो बायोसॉर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस डी एल एंड आर, दैट इज 90 डिग्री। आप कहेंगे सर 90 कैसे हो गया, 90 हो गया, कैसे हो गया, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है कि 90 कैसे हुआ। अगर मैं कहूँ ये DL था, स्मॉल करंट एलिमेंट था लाइक दिस, ये हमारे पास कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, तो ये DL है, राइट। इस DL से किसी पॉइंट से मैं ये ड्रॉ करता हूँ R, तो यहाँ एंगल कितना हुआ भाई, देखिए 90 डिग्री ही तो हुआ। दिस इज लाइक दिस, क्लियर है। तो ये स्मॉल एलिमेंट पे R के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो था अकॉर्डिंग टू बायोसॉर्ट्स लॉ, बायोसॉर्ट्स लॉ क्या कहता है कि डी बी एट द पॉइंट P, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस DL, वो क्या होगा, वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन, और ये साइन क्या है, 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल, अपॉन R, दिस इज R, मीन्स R स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे जो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस कॉइल, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, और इस कॉइल की रेडियस लेट्स से मैं क्या लूँ, R यहाँ हो गया, A ये हो गया है, तो इसको मैं ले लेता हूँ लेट्स से R A, इसको हम क्या लें, कैपिटल R ले लेते हैं। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग और कॉइल, क्लियर है। अगर ये कैपिटल R है तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो कैपिटल R, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल अंडर रूट, पाइथागोरस, क्लियर है। तो स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो DB हमारे पास जो आएगा दैट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन 91 अपॉन R, R इज व्हाट,
अंडर रूट इसका होल स्केयर, तो अंडर रूट से स्केयर कैंसिल आउट, दिस इज सिंपल आर स्केयर प्लस ए स्केयर। दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट ड्यू एट पॉइंट पी। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डी एल क्रॉस आर, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये लेंथ थी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये डी एल था, ये हमारे पास आर था, मुझे इस पे भी परपेंडिकुलर चाहिए और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर चाहिए। तो मीन्स अगर मैं ये जेड एक्सिस लूँ कोई अलग से, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूँ, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन बोथ ऑफ दिस। तो दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मीन्स समवट दिस इज डी बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना। ये जो डी बी है आर पे भी परपेंडिकुलर है एंड डी एल पे भी परपेंडिकुलर है, देख लीजिए। चाहे ये डी एल था हमारे पास, अगर मैं डी एल यहाँ पुट करता हूँ तो ये डी एल पे भी परपेंडिकुलर है एंड आर पे भी परपेंडिकुलर है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। दिस एंगल इज लेट्स से, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज लेट्स से व्हाट फाई। इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, फाई एंगल। क्लियर है। तो डीबी के कंपोनेंट को अगर मैं रिजोल्व करूं, वन कंपोनेंट इज अलोंग इन दिस डायरेक्शन, अनदर कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। दो कंपोनेंट की हम बात करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फाइंड आउट किया था। तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज व्हाट ऑल्सो फाई। सिंपल है भाई, कैसे फाई हुआ, देखिए ये 90 डिग्री था, मैंने ये ऐसे था, अगर मैं इसको फाई एंगल से रोटेट किया, ये देखिए ये लाइन, ये लाइन, इसको मैंने फाई एंगल से रोटेट किया, तो ये भी तो डीबी भी तो फाई से ही रोटेट होगा ना, समथिंग लाइक दिस। इमेजिन कीजिए, जस्ट टेक योर इमेजिनेशन, 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये अगर फाई एंगल से रोटेट हुआ तो ये भी तो फाई एंगल से रोटेट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, राइट। तो मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, फाई। तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, डी बी कोस फाई एंड अनदर कंपोनेंट इज डी बी साइन फाई। क्लियर है। सिमिलरली जो डी एल एलिमेंट यहाँ है, एक यहाँ भी होगा, ले सकते हैं हम डी एल एलिमेंट, राइट। ये भी सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, इतना ही होगा, अंडर रूट कैपिटल आर स्केयर प्लस ए स्केयर। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा in this direction dB cos phi and in this direction dB sin phi। ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, राइट। बट यहाँ जो कंपोनेंट होंगे दैट आर एडेड, और कितने होंगे कंपोनेंट, एन नंबर ऑफ कंपोनेंट। ये भी डीएल है, ये भी डीएल ले सकते हैं, ये भी डीएल है, यहाँ भी डीएल लेंगे, यहाँ भी डीएल लेंगे, सारे कंपोनेंट क्या होंगे, यहाँ जो कंपोनेंट होंगे इज लाइक दिस, राइट। एट दिस पॉइंट जो कंपोनेंट होंगे दिस लाइक दिस, राइट। ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। बट इनका जो अनदर कंपोनेंट है इन दिस डायरेक्शन, वो सारे कंपोनेंट क्या होंगे, ऐड अप होंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई। और यही हमें फाइंड आउट करना था। हम डी बी फाइंड आउट कर चुके हैं, आइए देखिए यहाँ पे हम डी बी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो डी बी की वैल्यू यहाँ, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारे पास क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। यहाँ देखिए ये फाई है, फाई के सामने वाला वाट, परपेंडिकुलर, राइट। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, यू कैन से दैट। तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, साइन फाई क्या होता है, P बाई एच, P बाई एच। तो P क्या है, कैपिटल R, कैपिटल R, और H क्या है, H इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, हमने क्या किया है, दोबारा देख लेते हैं। हमने एक रिंग लिया लाइक दिस, उस पर स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, इतना। अकॉर्डिंग टू बायसॉर्ट्स लॉ DL और R के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो साइन 91 हमारे पास यह है।
आर की वैल्यू पाइथागोरस से हमने निकाली, क्या आई, रेडियस ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल अंडर रूट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से हमने देखा कि जो कोस फाई वाला जो कंपोनेंट है वो सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट, साइन फाई वाले ऐड हो रहे हैं, देयर आर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, राइट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई, एंड साइन फाई की वैल्यू पी बाई एच से हमने ये लिखी है, तो हम यहाँ साइन नोट थीटा, दिस इज फाई, तो साइन फाई इज दिस, तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, डी बी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल अंडर रूट, राइट। डी बी की वैल्यू यहाँ से मैं इसमें पुट कर सकता हूँ इन दिस इक्वेशन, चलिए पुट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी थी, डी बी की, एंड आर की वैल्यू इनटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल। यहाँ से अगर मैं इन दोनों कंबाइन करूँ, दिस इज पावर हाफ, दिस इज टोटल 1, दोनों को ऐड करें 1 प्लस हाफ 3/2 पावर, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल एज इट इज, आई डी एल एंड आर एज इट इज अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्लियर है, कोई डाउट, ओके। आर कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द कॉइल, ए कांस्टेंट है, बिल्कुल, पी पॉइंट की पोजीशन फिक्स है, हम किसी पॉइंट फिक्स पॉइंट पे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ए भी फिक्स है, आर कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, सारी कांस्टेंट हम बाहर लेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आर और इंटीग्रेशन डी एल। इंटीग्रेशन डी एल, देखिए इंटीग्रेशन ये स्मॉल एलिमेंट है, राइट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे मीन्स कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, एंड कंप्लीट सर्कमफ्रेंस यहाँ क्या है, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या है, 2 पाई कैपिटल आर, राइट, 2 पाई कैपिटल आर। तो यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, रब करता हूँ इसको, इंटीग्रेशन डी एल, इसकी जगह में क्या पुट किया, 2 पाई कैपिटल आर, राइट। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्या फाइंड आउट की, यहाँ पे आर आर, मैं यहाँ आर रिमूव करता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और 2 पाई को मैंने एज इट इज ही रखा है, हम इसको एज इट इज ही रखना चाहते हैं, क्लियर है। तो देखिए सिमिलरिटीज देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, बी को क्या मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, राइट, फिर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस इंटू 2 पाई, और ये क्या है, 2 पाई इज व्हाट, थीटा एट द सेंटर, कंप्लीट 2 पाई, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 पाई, राइट। दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, राइट। यहाँ हमने बात की एक सिंगल नंबर, एक सिंगल टर्न की, बीडीएल क्या था, 2 पाई आर। अगर मैं कहूँ n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, एक वायर है उसका एक सर्कल बनाया, फिर एक और उसको टर्न दी, फिर एक और टर्न किया, एक और टर्न किया, तो हम बात करते हैं इफ n नंबर ऑफ टर्न आर देयर तो क्या होगा, चलिए, राइट। तो कैपिटल N इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N हमने क्या माना, नंबर ऑफ टर्न। सो नंबर ऑफ टर्न है तो इंटीग्रेशन डी एल हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एन, ये एन नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, 2 पाई आर के साथ क्या आएगा, एन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2
right? And then 2 pi n. Clear? This is our magnetic field. This is the value of magnetic field. ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। अगर मैं केसेस की बात करता हूँ, लेट्स से हम केसेस, तो केस फर्स्ट की हम बात कर रहे थे। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ, इफ़ ए इज़ मच मच ग्रेटर देन आर, ए मीन्स ए जो है वो आर से, इसके साइज से बहुत बड़ा है, राइट? अगर साइज से बहुत बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर टर्म है, आर स्केयर प्लस ए स्केयर, आर स्केयर प्लस ए स्केयर इज़ नियरली अबाउट व्हाट, ए इज़ मच मच ग्रेटर देन, तो आर को नियरली क्या कर सकते हैं हम, नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो हमारे पास क्या रहेगा, ए स्केयर। तो ये जो टर्म है हमारे पास यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, ए स्केयर। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्केयर अपॉन ए स्केयर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई एन। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, ये कैंसल आउट, तो हमारे पास आया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्केयर अपॉन ए क्यूब 2 पाई एन। This is our magnetic field. Okay, this is our magnetic field in this case. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की, लेट अस सपोज दिस इज केस 2। अगर मैं केस 2 की बात करता हूँ, केस 2 की बात क्या कर सकते हैं कि इफ़ ए इज़ 0, अगर ये ए 0 हो जाए तो पी पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, उसके सेंटर पे। चलिए देखते हैं, सेंटर पे हम निकाल चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, देखते हैं सिमिलर आती है कि नहीं। तो बी मैग्नेटिक फील्ड, ए हमें 0 पुट करना है, ए को अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म। आर स्केयर की पावर 3/2 मीन्स आर स्केयर, तो क्या होगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्केयर अपॉन आर स्केयर, नीचे क्या रहेगा आर क्यूब 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आर क्यूब और 2 पाई एन, राइट। और यहाँ मैं आर क्यूब से आर स्केयर को कैंसिल आउट करता हूँ तो क्या होगा 1/r। देखिए इसको मैं पास लिख देता हूँ, दिस इज 2 पाई एन। ये वही तो एक्सप्रेशन है सेम जो हमने निकाला था कि कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू अ कॉइल एट द सेंटर, वो कितना होगा, दिस मच। क्लियर है।